हार्ली डेविडसन X440 को लेके लोग क्लियरली दो जगह पे डिवाइडेड हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यार ये टिपिकल हार्ली जैसी क्रूजर नहीं लगती, और कुछ लोगों को ये स्पोर्टी स्टाइलिंग ज्यादा पसंद आती है। लेकिन आप किसी भी कैंप में हो, अगर आपने ये बाइक चलाई है तो ये बात तो मानना ही पड़ेगा कि ये चलती बहुत बढ़िया है। और अब 2025 के एंड में हार्ली डेविडसन ने फाइनली डिसाइड किया है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने के लिए, ताकि जो पहले इसकी थोड़ी बहुत कमियां हुआ करती थी वो भी अब दूर हो जाए। और अच्छी बात यह है कि ये सारे चेंजेस करने के बाद भी इस बाइक की कीमत नहीं बढ़ी है। इनफैक्ट जो इसका पहले जो वर्जन आता था, जो 440S है, वो अब 25,000 रुपए और भी सस्ता हो गया है। तो अगर आप X440 लेने का सोच रहे थे तो क्या ये टी आपको फाइनली कन्विंस कर सकती है? और अगर आप X440 लेने ही वाले थे तो क्या आपको 25,000 रुपए ज्यादा देके अब ये टी लेनी चाहिए? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो में। X440 की ओवरऑल स्टाइलिंग में ज्यादा चेंज नहीं करे गए हैं। ये अभी भी एक लो, लॉन्ग और मस्कुलर मोटरसाइकिल है, लेकिन इसमें कॉस्मेटिकली कुछ फिनिश चेंजेस करे गए हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा प्रीमियम लगने लगी है। पहली नजर में शायद उन चेंजेस को आप नोटिस भी नहीं करने वाले हैं, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। सबसे बड़ा चेंज आया है इसके रियर में, इसके टेल सेक्शन में। जो फेंडर पहले सीधा नीचे की तरफ जाता था, जो टेल लैंप पूरा एक्सपोज रहता था, अब उसको अच्छे से इस फेंडर के अंदर पैक किया गया है, जिसकी वजह से बाइक और भी ज्यादा नीट लगने लगी है। फिर आता है इसका चेंज इसके एग्जॉस्ट का। एग्जॉस्ट अभी भी सेम है, लेकिन ये जो हीट शील्ड दी गई है, जो ये एंड कैप दिया गया है, और राउटिंग के ऊपर जो कवर्स हैं उनको थोड़ा चेंज किया गया है वंस अगेन, जिनकी वजह से बाइक ज़्यादा प्रीमियम और अप मार्केट अब लगती है। इसके अलावा जितने भी आप फुट पैग्स हैं, व्हील प्लेट्स हैं, इनको भी चेंज कर दिया गया है। और अब जो आपका गियर लीवर है और जो ब्रेक लीवर है वो फॉस्ट एल्यूमिनियम से बने हैं, जो कि ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। लेकिन ये तो वो सारी चीजें हैं जो कि आसानी से दिखाई देती हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके जितने भी बोल्ट्स हैं उनको अब यूनिफॉर्म कर दिया गया है। पहले अलग अलग जगह पे अलग अलग बोल्ट्स हुआ करते थे, तो कंसिस्टेंसी बाइक में ज़्यादा अच्छी नहीं आती थी। उसके अलावा जैसे ये बड़ा वाला बोल्ट है, इसको भी काफ़ी प्रीमियम कर दिया गया है। और मेरा जो फेवरेट चेंज है वो आया है इसके हैंडल बार में। अब देखने में तो हैंडल बार बिल्कुल सेम ही है, लेकिन जितने केबल्स और वायर इससे निकलते थे वो थोड़ा अजीब सा लगता था, थोड़ा फिनिश नहीं लगता था। अब ये हैंडल बार लेआउट बिल्कुल ही क्लीन कर दिया गया है, और इन चेंजेस की वजह से आपको पहली नज़र में शायद पता ना चले, लेकिन जब आप इस बाइक के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और खासकर इसको एक X440S के अगेंस्ट देखते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ, डेफिनेटली ये बाइक ज़्यादा क्लीन लगती है, ज़्यादा प्रीमियम लगती है, और अब ये ज़्यादा अप मार्केट एक्सपीरियंस भी देती है। पीछे की तरफ ये जो ग्रैब हैंडल्स हैं इनको भी चेंज कर दिया गया है, और अब ये पकड़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और जो फ्यूल टैंक है इसके ऊपर सामने की तरफ एक एक्स्ट्रा कवर डाल दिया गया है, जिसकी वजह से जो हैंडल बार का क्लैंप है और जो फ्यूल टैंक है उसके बीच में जो खाली जगह मौजूद थी पहले, वो अब नहीं रही है। इस क्लीन हैंडल बार की शोभा बढ़ाने के लिए हार्ली डेविडसन ने अब आपको बार एंड मिरर्स भी दे दिए गए हैं, और इनकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप चाहें तो इनको स्वैप करके बाइक के नीचे भी पोजीशन कर सकते हैं, जिससे थोड़ी ज़्यादा और भी कूल लगेगी। और इसके अलावा ये जो ग्रिप्स आप देख रहे हैं इनको भी बिल्कुल फ्लैट कर दिया गया है, और इनका जो मटेरियल है वो अच्छा सॉफ्ट रबरी प्रीमियम मटेरियल है। तो ये भी मेरे को डेफिनेटली पुरानी बाइक ज़्यादा पसंद आई। अब इसके कलर ऑप्शंस भी पहले से बेटर हो गए हैं। इसमें कलर ऑप्शन अब 4 आते हैं। पहला है ब्लैक, दूसरा है ब्लू, तीसरा है रेड और चौथा है व्हाइट। और ये चारों ही कलर ऑप्शंस काफी अच्छे लगते हैं। मेरी पर्सनल चॉइस माने तो मुझे व्हाइट बाइक सबसे ज्यादा पसंद आई, और उसके बाद जो ब्लू बाइक है वो भी मुझे काफी अच्छी लगी। लेकिन ये जो ब्लैक है ये प्रॉपरली क्लासिक है, और जो रेड है वो प्रॉपरली स्पोर्टी है। सिर्फ एक चेंज ऐसा है जिसको लेके मैं पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हूँ। ये जो एम्बलम है हार्ली डेविडसन का, ये अब एक स्टिकर बन गया है। पहले यहाँ पे एक 3D लोगो आया करता था, जो कि मुझे ज्यादा पसंद आता था। तो आपको क्या ज्यादा पसंद आता है, एक क्लीन स्टिकर या फिर एक बड़ा 3D एम्बलम? जरूर बताइए मुझे कमेंट्स में। ई के अंदर जो सबसे बड़ा फीचर एडिशन आया है वो ये है कि अब इसमें आपको एक राइड बाय वायर थ्रॉटल मिल जाता है। जो पुराना केबल वाला थ्रॉटल हुआ करता था वो हटा दिया गया है। अब इस राइड बाय वायर सिस्टम के साथ इसके अंदर 2 राइड मोड भी आ गए हैं, जो कि हैं रोड और रेंज। अब इनको चलाने में कितना डिफरेंस है वो अपन बाइक चलाते हुए ही उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस बाइक के अंदर अब आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है, जिसको आप ऑफ कर सकते हैं। इनफैक्ट जो इसका डुअल चैनल ABS है उसका भी आप रियर ऑफ कर सकते हैं, और ये दोनों ऑफ करने वाले फीचर आपको सिर्फ रोड मोड में ही मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे और कोई भी फीचर एडिशन नहीं किया गया है। अब भी यहाँ पे आपको एक TFT कलर इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एक USB चार्जर और ऑल LED लाइटिंग मिल जाती है। और अभी भी जो हेडलैम्प है उसके अंदर जो हार्ली डेविडसन व्हाइट बैकग्राउंड के आगे लिखा गया है वो बड़ा ही खूबसूरत लगता है।
एक कंप्लीटली नया टेल सेक्शन और नए फुट पैक्स होने के बावजूद भी इस बाइक का जो एर्गोनॉमिक्स है, जो राइडिंग पोस्चर है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। ये बाइक अब भी बेहद कंफर्टेबल बाइक होने वाली है। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफी अप्रोचेबल है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 इंचेस से ज्यादा है तो आपको इस बाइक को हैंडल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो राइडिंग पोस्चर है वो भी बड़ा ही कंफर्टेबल है। आप स्ट्रेट बैठते हैं, अपराइट बैठते हैं, और क्योंकि ये हैंडल बार थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा वाइड है, तो जिसका राइडिंग स्टैंस है वो बहुत ही ओपन और मस्कुलर लगता है, जिसकी वजह से इस बाइक को कंट्रोल करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। इनफैक्ट जो पिलियन की जगह है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे अच्छी खासी सीट एरिया मिल जाता है। जो फुट पैक्स हैं वो भी थोड़े नीचे हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे दोनों ही राइडर और पिलियन इस सीट के ऊपर कंफर्टेबल रहने वाले हैं। इस बाइक के इंजन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। ये वाकई में एक रिफाइंड और एक पंची इंजन था और वो सेम कैरेक्टर आज भी मौजूद है। जो चेंज किया गया है वो है इसमें 2 राइड मोड्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। जो रोड मोड है उसमें आपको पूरा पावर और पूरा टॉर्क मिल जाता है, तो उसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो पुरानी बाइक जैसा सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। वो इस वजह से क्योंकि जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो अब ज़्यादा स्मूथ हो गया है। अब बाइक झटके नहीं लेती, एकदम से पूरा थ्रॉटल दे भी लेंगे एक लोअर्स गियर में तो आपको झटका नहीं आता, बाइक थोड़ा स्मूथली आगे जाती है। हाँ, वो जो सर्ज ऑफ टॉर्क इसके इंजन में आता था, जो आपको ओवरटेक करना बिल्कुल ही आसान बना देता था, वो कैरेक्टर आज भी यहाँ पे मौजूद है। तो सिटी में चलाने के लिए ये बाइक अब भी काफ़ी अच्छी है। जो इसका रेन मोड है ना वो थोड़ा सबड्यूड है, लेकिन उसमें जो टॉर्क है वो आपको थोड़ा कम मिलता है। उस वजह से जो इस बाइक का पंची नेचर है ना वो चला जाता है। जो रेन मोड है उसमें अगर आप थ्रॉटल पूरा भी खोलते हैं तो एक्सेलरेशन थोड़ा जेंटल रहता है, थोड़ा और स्मूथ रहता है, और वो सिर्फ तभी के लिए ठीक है जब आप कहीं आसपास ही जा रहे हैं या बिल्कुल ही चिल रिलैक्स राइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी माने तो आप इसको ज़्यादातर रोड मोड में ही रखें। हाँ, अगर माइलेज की मैं बात करूँ तो वो ज़रूर आपको रेन मोड में बेटर मिलने वाला है। तो भाई सिटी हो या हाईवे, आज भी हार्ली डेविडसन X440 को चलाने में बहुत मजा आता है। सिटी के अंदर जो इस इंजन का पंची फील है वो आज भी मौजूद है, और हाईवे पे ये आराम से 120 और उससे तेज भी क्रूज कर सकती है, प्रोवाइडेड आपको उतनी जगह मिल पाए। हार्ली डेविडसन X440 जानी जाती थी उसकी प्लश और कंफर्टेबल राइड क्वालिटी के लिए, लेकिन अब उसमें थोड़ा चेंज आ गया है। और ये जो चेंज है वो सिर्फ इस टी के साथ ही मौजूद नहीं है, जो एस आती है अभी भी उसके अंदर भी अब आपको सेम राइड क्वालिटी मिलने वाली है। अब इन्होंने इसको थोड़ा सा स्पोर्टी कर दिया है। मेरा मतलब है कि इस बाइक को थोड़ा सा और बैलेंस बना दिया गया है। जब आप राइड कर रहे होंगे तो जो पहले सस्पेंशन थोड़ा ज़्यादा मूव करता था, अब वो थोड़ा कम मूव करता है। झटके आपको ज़रूर थोड़े से ज़्यादा फील तो होंगे, लेकिन किसी भी टाइम पे वो आपको परेशान नहीं करने वाले हैं। खराब सड़कें हों, अच्छी सड़कें हों, स्पीड ब्रेकर्स हो, ये बाइक एकदम स्मूथली अभी चलती है। और मेरी माने तो अब ये बाइक और भी बेटर बैलेंस्ड हो गई है। इस बाइक को सिटी ट्रैफिक में चलाना आज भी बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका हैंडल बार इतना वाइड है, मोड़ते हुए आपको अच्छा लेवरेज मिल जाता है। आप इस बाइक को मसल कर सकते हैं, गैप्स में ले जा सकते हैं। अगर ट्रैफिक को काटते हुए निकलना है तो वो सारा काम इस बाइक में आप आसानी से कर सकते हैं। इनफैक्ट सिटी में इसको चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। हाईवे के ऊपर भी क्योंकि आप ब्रॉड बैठते हैं तो आप एकदम कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन हाँ, जब आप थोड़ा तेज जाना शुरू कर देते हैं तो विंड ब्लास्ट आपको लगने लग जाता है, और तब जो इसका वाइड स्टैंस है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। हार्ली डेविडसन ने X440 को टी बनाने के लिए इसमें चेंजेस तो थोड़े कम करे हैं, लेकिन बिल्कुल सही जगह पे करे हैं, जिसकी वजह से इस बाइक का जो एक्सपीरियंस है वो जेन्युइनली इंप्रूव हुआ है। राइड बाय वायर थ्रॉटल की वजह से जो इसका थ्रॉटल स्मूथनेस था वो और भी ज़्यादा बेटर हो गया है। राइड मोड्स की वजह से इसका राइडिंग और भी ज़्यादा कस्टमाइजेबल बन गया है, और जो कॉस्मेटिक अपडेट्स यहाँ पे करे गए हैं उनकी वजह से डेफिनेटली ये बाइक पहले से ज़्यादा प्रीमियम फील होने लग गई है। तो अगर आप सोच रहे थे कि मैं हार्ली डेविडसन X440 लूँ या नहीं लूँ, तो टी आपको ज़रूर कन्विंस कर पाएगी। और अगर आप कन्विंस थे कि आपको हार्ली डेविडसन X440 लेनी है, तो अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट टी ही लेनी चाहिए, क्योंकि जो इसका एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली बेटर है। बाइक पसंद आ रही है ना, अच्छी लग रही है ना, तो इसकी सारी इन डेप्थ जानकारी के लिए, इनफैक्ट आपकी शहर के आपके पास वाले डीलर पे जो प्राइस चल रही है उसके लिए, उसके ऑफर्स के लिए अभी जाइए bikekdekho.com पे और अपनी सारी डिटेल फिल करिए।